वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम जब माता सीता को लेने के लिए लंका पहुंचे थे, तब वहां उन्होंने सुबेल पर्वत पर सेना के साथ डेरा डाला था। वहीं से श्री राम ने रावण के महल में राजरंग होते देखा। उसके बाद रावण का दंभ तोड़ने के लिए श्री राम ने बाण छोड़ा। श्री राम ने एक ही बाण से रावण का छत्र मुकुट और रानी मंदोदरी के कान की बाली काट दी थी। उसके बाद लंका में सभी सतर्क हो गए, लेकिन रावण इस घटना पर भी हंसता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस घटना के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को भी कुछ आशंका हुई। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया कि अभी भी समय है, सीता को राम के पास पहुंचा दीजिए। मंदोदरी ने रावण से कहा कि श्री राम तो विश्व रूप हैं, शिव जी उनका अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि, चंद्रमा मन और विष्णु जी चित्त हैं। मंदोदरी ने रावण से आग्रह किया कि प्रभु श्री राम से बैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे आप सुरक्षित बने रहें। लेकिन रावण हंसता रहा। उसके बाद मंदोदरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि मेरे पति काल के प्रभाव में आ गए हैं और उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। मंदोदरी रावण को रात भर समझाती रही, किंतु अज्ञानतापूर्ण बातें करते हुए रावण को सबेरा हो गया और वह सभा में पहुंच गया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जिस तरह बादल अमृत जैसा जल बरसाए तो भी बेत फलता फूलता नहीं है, ठीक उसी तरह ब्रह्मा जी के समान ज्ञानी गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं पहुंच पाता है। इधर प्रभु श्री राम ने अंगद जी को भेजकर रावण को अंतिम चेतावनी दे दिया और एक रात का अवसर देकर अगली ही सुबह लंका पर चढ़ाई करने का संदेश भिजवा दिया। तब रावण के नाना, ससुर, गुरु, माता और पत्नी मंदोदरी सभी मिलकर रावण को समझाने लगे कि माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम के पास भेज देने में ही लंका की भलाई है। राजा होने के नाते नीति, अनीति, धर्म, अधर्म का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजा पर केवल अपना और अपने परिवार का ही नहीं, पूरी प्रजा का जीवन निर्भर करता है। मंदोदरी ने रावण के चरणों में शीश नवाकर अपना आंचल पसार कर रावण से कहा, हे प्राणनाथ, काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता है, वह व्यक्ति की बुद्धि, विचार, धर्म और बल को हर लेता है। जिसका काल निकट आ जाता है उसे इसी प्रकार भ्रम हो जाता है। हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वह दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वह आवाज सुनाई नहीं देती। हे महाबली, आप चर अचर, देव, दानव, मानव, यम, कुबेर, दिक्पाल और यहाँ तक कि साक्षात काल को भी अपने बाहुबल से जीत सकते हैं, लेकिन एक सती सतवंती नारी के मन को नहीं जीत सकते। नारी का हृदय दया, ममता और स्नेह का अगाध सागर है। स्त्री प्रेम में पंखुड़ी के समान कोमल है, परंतु अपने सत्य धर्म के पालन में वह हिमालय से भी अधिक अविचल है। पर्वत तो भूचाल से दहल सकते हैं, परंतु नारी का हृदय
बड़े से बड़े प्रलोभन और भीषण भय से भी अपने धर्म से कण भर भी विचलित नहीं होता। यदि इस समय मैं आपकी आंखों पर बंधी अहंकार की पट्टी खोलकर वास्तविक सत्य से दर्शन न कराऊं, तो मैं अपने कर्तव्य पालन में वंचित रह जाऊंगी। क्योंकि हर पत्नी का यह धर्म है कि कुमार्ग पर भटके पति को सत्य की राह पर ले आए। जैसे हर अच्छे मित्र का कर्तव्य होता है कि वह अपने मित्र से अपशब्द सुनकर भी उसे कुमार्ग से बचाकर ले जाए, ऐसा ही पत्नी का भी धर्म है। पत्नी से बड़ा मित्र और कोई नहीं होता नाथ। हे नाथ, यह दुराग्रह का अवसर नहीं है। आपके 2 पुत्र मारे गए, नगर जल गया। अब भी अपनी भूल का सुधार कर लीजिए। यदि आप चाहें तो इतिहास और काल के धारे को मृत्यु से जीवन की ओर मोड़ सकते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेगी। श्री राम ने स्वयं आपको संधि का प्रस्ताव भेजा है ताकि लंका महाविनाश से बच जाए। मंदोदरी रावण से विनती करने लगी कि भीषण युद्ध से होने वाली जनहानि को रोक दीजिए। सीता जी को सम्मान सहित लौटाकर श्री राम के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए नाथ। तब रावण क्रोध में भरकर मंदोदरी से कहने लगा, बूढ़े कायरों की बातों में आकर तुम मुझे क्या कह रही हो, यह तुम नहीं जानती। तुम मुझे उस तुच्छ वनवासी मानव के चरणों में शीश झुकाकर उससे क्षमा मांगने को कह रही हो। उस रावण को जो तीनों लोकों को जीत चुका है, उस रावण को जो कैलाश को भी उठाने की शक्ति रखता है, उस रावण को जो 9 ग्रहों को भी अपने दरबार में खड़ा रखता है, उस रावण को तुम एक तुच्छ नर के सामने गिड़गिड़ाने को कह रही हो। तब मंदोदरी कहती है, नहीं, मैं उस रावण को कह रही हूँ जो उस तुच्छ वनवासी मानव के छोटे भाई की खींची रेखा को भी पार न कर सका। मैं उसी रावण को कह रही हूँ कि इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। जनक की सभा में अनगिनत राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी तो थे। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने जानकी जी से विवाह किया। तब उस समय आपने उन्हें संग्राम में क्यों नहीं जीता? हे स्वामी, डींग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ तो विचार कीजिए। वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और प्रभु श्री राम में वैसा ही अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में। आप यह क्यों नहीं समझते कि जिन्हें आप बार बार वनवासी और भिखारी कहते हैं, वे साधारण मानव नहीं हैं, स्वयं जगन्नाथ हैं, सर्वशक्तिमान साक्षात विष्णु हैं। वो स्वयं विश्व नियंता चराचर प्रति श्रीमान नारायण ही हैं, जो किसी कारणवश राम नाम धारण करके इस समय पृथ्वी लोक पर आए हैं। आप तो त्रिलोक विजेता हैं और श्री राम त्रिलोक रचयिता हैं। आप उन्हें क्यों नहीं पहचान रहे स्वामी? रावण अपनी पत्नी मंदोदरी द्वारा विनम्रता पूर्वक कही गई बातों को अनसुना कर यह कहते हुए वहां से चला गया कि स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंदोदरी अत्यंत ही सुंदरी, सुशीला, सरल और गुणवंती थी। मंदोदरी की बात हमेशा ही विवेकपूर्ण, नीति संगत रही। मंदोदरी ने रावण को अनेक बार समझाया, पर अपने धन बल के अहंकार में रावण मंदोदरी की बात को समझ नहीं सका। फिर भी मंदोदरी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इसीलिए मंदोदरी का नाम पंच महाकन्याओं में शामिल है।
रावण की पत्नी मंदोदरी पंचकन्याओं में से एक थी। वह अप्सरा हेमा की पुत्री थी। महर्षि कश्यप के पुत्र मयासुर ने मंदोदरी को गोद लिया था। मयासुर को राक्षसों का विश्वकर्मा भी कहा जाता है। मयासुर को ब्रह्मा जी से एक विशेष वरदान प्राप्त था। इसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन का निर्माण कर सकता था। मयासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से अपनी प्रेमिका अप्सरा हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। कथा के अनुसार एक बार रावण मयासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। तभी उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी और उसने मयासुर के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तब स्थितियां ठीक नहीं थीं, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मयासुर मना नहीं कर पाया। मंदोदरी यह विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता के वचन की लाज रखने के लिए मंदोदरी भी रावण से विवाह के लिए तैयार हो गई थी। रावण और मंदोदरी का विवाह मंडोर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्टमातृकाओं के फलक के पास मौजूद अग्निकुंड के पास हुआ था।